नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो देखो अभी अभी अगर आप देखोगे इस टाइम का जो सबसे बड़ा न्यूज़ आ रहा है कि एपीजे, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा भाई। जीएमपी मैंने अभी जस्ट देखा कि जीएमपी में 50% से ज़्यादा फॉलिंग आ चुका है। एपीजे जो होटल है, सुरेंद्र होटल, पार्क होटल, ठीक है। तो देखो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जीएमपी इस तरह से गिर रहा है, उसका रीज़न, और आपको का इस पे इस गिरावट जो जीएमपी चल रहा है तो इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद एक मेन बोर्ड आया है, बहुत दिन तो नहीं कह सकते, बीएलएस के बाद आ रहा है, लेकिन आपका अलॉटमेंट नहीं हो रहा है इसलिए बहुत दिन बोला। तो देखो आपका तो अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तो क्या आप इस पे वीडियो इस मतलब इस आईपीओ में अप्लाई करोगे? तो इस वीडियो का चर्चा इस बारे में करेंगे, इस पे आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड। तो देखो मैं आपको जीएमपी दिखाऊंगा। पहले तो भाई जीएमपी चल रहा था 45 का, अभी आपको पता है कितना का जीएमपी चल रहा है? 21 का। देखो 45% से 21% पे उतर गया। आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा यहाँ पर फॉलिंग देखने को मिला है। देखो और हम इसमें बताएंगे कि फर्स्ट डे का रिव्यू की आज आईपीओ में कैसा व्यू रहा सबके तरफ से, चाहे तुम क्यूआईबी एचएनआई रिटेल की बात करो। सबसे पहले देखो अलॉटमेंट चांसेस इसमें क्या बन रहा है। बीएचएनआई में देखोगे तो सिर्फ 4378 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। कितना? 4378 बिग एचएनआई है। स्मॉल एचएनआई में कितना दिखेगा? 2184 एप्लीकेशन में आपको दिखेगा स्मॉल एचएनआई में। और रिटेल की बात करें तो रिटेल में आपको मतलब जितने लॉट एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा वो अमाउंट देखो यहाँ पर दिया गया है 61,155। सिर्फ इतने लॉट पे एप्लीकेशन मिलेगा। ये देखो ये होगा स्मॉल एचएनआई का 2184, बिग एचएनआई का हो गया 4378, सॉरी 68, और यहाँ पर रिटेल का जो हो गया 61,155। तो सिर्फ यहाँ पर रिटेल को 10% दिया गया, इसलिए आपको यहाँ पर कम दिख रहा है। अगर ये 35% दे देता फिर तो आपको यहाँ पर देखो इससे और भी 25.25 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर तो आपको ये देखो लगभग मैं बताऊँ तो आपको कम से कम 2 लाख के आसपास मिल जाता, 2 लाख रिटेल में। लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। और आप बात करें आज की सब्सक्रिप्शन की, देखो अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन दिखाऊं आज का, तो ऐसा नहीं कह सकते ये कोई ख़राब सब्सक्रिप्शन है। बहुत ही तगड़ा सा सब्सक्रिप्शन निकल के आ चुका है सिर्फ इसके पहले दिन में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना भाई। सब टाइप का वीडियो अपलोड करता हूँ, आपका रिव्यू भी देता हूँ, और जो स्टॉक बोनस स्पीड भी एकदम जो भी जितना न्यूज़ करता है। कोई भी स्टॉक अगर जल्दी जल्दी डिक्लेयर करता है कि हम लोग डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं, हम लोग बोनस अनाउंस कर रहे हैं, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, आप उसका बाय करके प्रॉफिट उठा सकते हो। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए आते टॉपिक पे। तो देखो एंकर को तो पहले दिन ही दे दिया गया 409 करोड़ का। भाई एंकर को कितना बड़ा पोर्शन मिल गया, आप सिर्फ देखो। आईपीओ का साइज ही है 920 करोड़ शायद, और इस पे से अगर 409 करोड़ यदि इसको ही दे दो तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम मतलब उस पर भी आप देखो स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, रिटेल। तो अगर आप देखोगे क्यूआईबी ने पहले दिन पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया कि क्यूआईबी ने पहले दिन ही 336 करोड़ लगा दिया। 336 करोड़ यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मत देखो क्योंकि क्यूआईबी को बहुत बड़ा पोर्शन मिला है, इसलिए आपको यहाँ पर 1.23 दिख रहा है। लेकिन आप अमाउंट में देखोगे तो क्यूआईबी ने देखो 300+ करोड़ पहले दिन ही लगा दिया। मतलब क्यूआईबी तो भाई इंटरेस्टेड है इस आईपीओ में। बात करो अगर एचएनआई की, तो एचएनआई में देखो आपने, एचएनआई ने भी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन दिखा 3.44 टाइम्स। और एचएनआई की बात करें तो इन्होंने भी अगर पैसा देखो भाई 470 करोड़ लगा दिया। यानी कि पहले दिन ही आपको इस आईपीओ ने 1350 करोड़ क्रॉस करता हुआ दिख गया। 1350 करोड़ ओवरऑल ये क्रॉस कर दिया पैसों में, इतना करोड़ का पैसा पहले दिन में लग गया। बिग एचएनआई में देखो, बिग एचएनआई में कितना पैसा लगाया, तो बिग एचएनआई में पैसा लगाया 270 करोड़, और इन्होंने अप्रॉक्स 3 टाइम सब्सक्राइब किया। स्मॉल एचएनआई तो 4 को भी क्रॉस कर दिया, 4.5 अप्रॉक्स इन्होंने सब्सक्राइब किया, और इन्होंने भी अप्रॉक्स 200 करोड़ लगाया। और रिटेल की बात करें तो रिटेल तो पहले दिन ही 6 टाइम कर दिया। आप सोचो मतलब आपका अलॉटमेंट चांसेस कहाँ पर होने वाला है। अगर पहले दिन ये 1 होता फिर 2 होता तो मैं आपको बताता कि चलो ये 15 क्रॉस नहीं कर सकता, या फिर हार्डली जाएगा तो 25-30 जाएगा। लेकिन रिटेल ने पहले दिन ही 16 किया। कल तो भाई इसका डबल 3 डबल मारेगा, 18-20 तो कल ही मारेगा, और परसों तक तो ये आपको 50 से 60 तक इजी दिख जाएगा। और आपका अलॉटमेंट चांसेस भाई गिरते गिरते वहीं पर आके रुक जाएगा जहां से आपने शुरू किया था, आपको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा। देखो रिटेल में अलॉटमेंट इस पे भी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर 10% मिल रहा है रिटेल को, इसलिए आपको यहाँ पर 6% दिख रहा है। अदरवाइज 35% मिलता तो देखो ये कम से कम 2% होता, 2 टाइम्स होता रिटेल में, फिर तो अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही सही होता। देखो मैंने आपको जो की कहा रिटेल में 560 करोड़ रख चुका है। आप देखो यहाँ पर कितना अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है पहले दिन ही। क्यूआईबी ने कर दिया 1.5 टाइम, एचएनआई ने कर दिया 3.44 3.5 टाइम, और रिटेल ने भी देखो 6 को क्रॉस कर दिया। एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉय भी इसमें पीछे नहीं हट रहा है। एम्प्लॉय की बात करें देखो यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी भी दिया गया है, तो उन्होंने भी 0.80 टाइम अप्रॉक्स 1 टाइम उन्होंने भी सब्सक्राइब कर दिया।
और एम्प्लॉय ने भी मेरे भाई 8.5 करोड़ इस पे लगा दिया। मतलब कंपनी का एम्प्लॉय भी इस कंपनी पर भरोसा करती है। मतलब आप इस कंपनी को ख़राब नहीं कर सकते। लेकिन आपको जीएमपी में लगातार जिस तरह का फॉलिंग देखने को मिल रहा है, क्या आप सेफ साइड इसे अप्लाई कर सकते हो? देखो जीएमपी 50 से भी ज़्यादा नीचे चला गया। मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जो जीएमपी चल रहा था 75 का, ठीक है, पहले इसका जीएमपी चल रहा था 75 का और अभी 30 के आसपास चल रहा है, 30-31 का आसपास। अगर आप इसका हाफ भी देखो तो ये कम से कम 37-38 होना चाहिए था। लेकिन जीएमपी में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है, क्योंकि देखो मार्केट में वॉलेटाइल मोमेंटम है, इसमें से कोई सेलिंग कर रहा है। ऊपर से देखो एफआईडीआई सेलिंग मार रहे और नीचे में ज़्यादा बायर्स देखने को नहीं मिल रहा। एक रेंज पे मार्केट काम कर रही है, इसलिए आपको मार्केट में ऐसा देखने को मिल रहा है। और बात करें जीएमपी की, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि जीएमपी में किस तरह का फॉलिंग देखने को मिल रहा है। तो देखो, अगर मैं आपको एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल या फिर द होटल पार्क जोन कहूँ, कुछ भी कहूँ, इसका नाम सेम है भाई। तो अभी अगर इसका जीएमपी देखो तो 33 का चल रहा है। कितना? 33 का चल रहा है। लेकिन आप पहले देखोगे इसका जीएमपी कितना चल रहा था? 70 का। अगर आप 70 का 50 भी देखो तो वो 35 पे आता है। अभी इसका जीएमपी 33 चल रहा है, लेकिन 35 से भी 2 रुपया कम चल रहा है। तो भाई आपका जीएमपी में 50% से भी ज़्यादा का फॉलिंग देखने को मिला है। पहले जो 45 का देखो, 45% का प्रॉफिट हो रहा था। पहले के मुकाबले आपका एक लॉट पे कितना का प्रॉफिट हो रहा था? 6200 का प्रॉफिट हो रहा था एक लॉट में, पहले ये जो 45% चल रहा था। लेकिन अभी जो जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 3100 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सोचो आपका प्रॉफिट कितना तक गिर गया भाई। पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट जो आधा हो गया, मतलब निकल लिया आधा। अभी देखो मार्केट में यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं भाई, ये बहुत ही मतलब रिस्की है बताना कि यहाँ से ऊपर जाएगा। क्योंकि देखो मार्केट पहले यहाँ पर क्या कर रहा था, जीएमपी 25 से शुरू हुआ था, ठीक है, 25 से शुरू होकर देखो 44 गया, फिर 70 गया। मतलब इन दोनों दिन अच्छा खासा सर्किट देखने को मिला। 16%, फिर गया 28%, फिर 45%। मतलब आपको इन तीनों दिनों में कम से कम देखो 15-12 पॉइंट करके जो पॉइंट नहीं 15-12% करके जो सर्किट देखने को मिला। देखो 16% हो गया 28, मतलब यहाँ से आपको 12% का सर्किट देखने को मिला। कितना? 12। 28 से हो गया 45। यहाँ पर अगर आप देखो इधर 15 और इधर हो जाता है 2, मतलब इधर 17% का सर्किट। फिर अगर आप देखोगे फिर यहाँ पे आपको 5 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला, यहाँ पर 5 पॉइंट पर गिरावट देखने को मिला। और आज देखोगे तो आज तो जीएमपी इसका आधा हो गया। आज इसका जीएमपी मेरे भाई पूरा का पूरा आधा हो गया। बिडिंग प्राइस 155 का है, जीएमपी 33 का चल रहा है। उसी हिसाब से लिस्टिंग प्राइस तो पहले था कितना? 225 का। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो अभी जो इसका जो लिस्टिंग प्राइस शो कर रहा है 188 का शो कर रहा है। तो देखो 21% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि अगर मैं आपको अमाउंट में बताऊँ 3100 का प्रॉफिट हो रहा था पहले दिन का रिव्यू। तो इसमें तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पहले दिन का जो रिव्यू निकल के आ रहा है, तो देखो एम्प्लॉय कहो, चाहे क्यूआईबी कहो, चाहे रिटेल कहो, चाहे एचएनआई कहो, इस आईपीओ में इंटरेस्टेड तो है। लेकिन कुछ लूपहोल है, इसलिए आपको जीएमपी में गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस गिरते हुए जीएमपी को देख के भाई जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। तो आपका क्या होगा? अलॉटमेंट चांसेस बढ़ सकता है, क्योंकि रिस्की पीपल इसमें नहीं आने चाहेंगे, क्योंकि जीएमपी लगभग आधा हो चुका है। हाँ, आप और एक काम कर सकते हो कि आप इसे मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होने के बाद खरीद सकते हो। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि आज़ाद को देखो भाई, जहाँ पर 84% चल रहा था, 30%, 37% पे लिस्ट हुआ। और अभी अगर देखोगे तो वो भाई 90% का आपको रिटर्न दे रहा है। आपको होल्ड करना आना चाहिए। ज्योति भी अगर आप देखोगे, ज्योति भी 10, ज्योति कम से कम 36 का चल रहा था, वो भी 45 का ही चल रहा था, मैं भी 45 का, ठीक है। ज्योति सीएनसी जो था उसका भी 45% का जीएमपी चल रहा था, लेकिन वो लिस्ट हुआ 10% पे। और अभी अगर देखोगे तो अभी आपको सर्किट देखने को मिल रहा है 10%, 20% का सर्किट। यानी कि ये एक जो होता है ना, ये जो एंकर इन्वेस्टर बोलो कि वाली, इनका एक चाल होता है ऑपरेटर का, कि जीएमपी को नीचे फेंकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो भी आए इस पर एंटर ना करे। तो जब ये मार्केट पे लिस्ट होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट पे से खरीद लेते हैं कम प्राइस में, क्योंकि आप लोग एंटर नहीं किए तो प्राइस नीचे मिल गया। फिर जब ये ऊपर जाता है आप देख दे नहीं ये तो ब्रेकआउट हो गया, भाग रहा है, चलो यहाँ पर एंट्री करते, और वो लोग तब यहाँ तक माल बेच के चल जाता है नीचे। तो देखो भाई ओवरऑल ये मेरा व्यू है कि आप अगर इस पे अप्लाई करो तो फिर भी अच्छा है, आपका लॉस पे नहीं जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो नहीं रिस्की है, नहीं करना चाहिए मुझे, तो फिर आप सेकेंडरी मार्केट पे भी इसे बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट 15 से 20% का ही जो अभी जीएमपी चल रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि 15 से 20% का ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिर भी अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तो ऐसा नहीं कि गारंटी ही मिलेगा, आपको अलॉटमेंट भी उससे पहले होना चाहिए।
ओवरऑल व्यू मैंने बता दिया भाई, सबको इंटरेस्टेड है। आज जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया उस हिसाब से कोई भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन पीछे एक ही आदमी हट रहा है, एक ही चीज़ हट रहा है, वो है भाई जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर रहा है। लेट्स सी, अभी तो आपके पास 2 दिन है, आज था 5 तारीख का दिन, कल है 6 तारीख, परसों 7 तारीख, आपको पास अभी भी 2 दिन है। आपको मैंने बता दिया एक लॉट पे 14,880 रुपया चाहिए एक लॉट में अप्लाई करने के लिए। आई होप आप इस पे अप्लाई करो, एक अच्छा सा प्रॉफिट गेन करो अपना, अदरवाइज सेकेंडरी मार्केट से भी बाई कर सकते हो। चलो तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।